आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given find the current drawn from the battery by the network of 4 resistors shown in the figure. तो क्वेश्चन में क्या गिवन हमारे पास, देखो 4 रजिस्टर्स का एक नेटवर्क गिवन है। तो हमें ये बताना था कि इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉन होगी, मतलब इस सर्किट में टोटल कितनी करंट फ्लो करेगी। बेसिकली आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो मान लेते हैं, देखो बैटरी से आई करंट निकली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आई करंट जाएगी। अब आई करंट के यहाँ पे देखो जंक्शन है, इस लेट से ऊपर वाले ब्रांच में करंट चली गई I1। तो नीचे वाली सर्किट में जो 10 ओम रजिस्टर है उसमें करंट कितनी चली जाएगी I2। फिर यहाँ पे देखो I1, फिर यहाँ पे इस 10 ओम में भी I1 सेम करंट जाएगी, यहाँ पे भी उस 10 ओम में भी सेम करंट I1 जाएगी। यहाँ से करंट आ रही है I2। इस पॉइंट पे देखो कि जो बाहर करंट आएगी, टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब यहाँ से देखो, अभी हमारे पास एक की है, की क्लोज्ड है। तो देखो बैटरी से आई करंट निकला, उसके दूसरे एंड पे देखो आई करंट वापस आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो करंट का डायग्राम हमने बना लिया। अब ऊपर की ये जो 3 रेजिस्टेंस है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, देखो इनमें सेम करंट I1 फ्लो कर रही है। अगर रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जस्ट तीनों को ऐड कर दो। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो यहाँ से ये वाला जो इतना पूरा पार्ट था, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर वाला हो जाएगा, कितना हो गया, 30 ओम। ये वाला पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस, इसको मैं कह सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस आर, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30 ओम। ये 30 ओम और ये 10 ओम, देखो 10 ओम में नीचे वाले उसमें डिफरेंट करंट जा रही थी, मतलब ये 30 ओम और ये 10 ओम किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। वही 1/R1 प्लस 1/R2 करके फॉर्मूला आता है। R1 देखो कितना है, 30। ये जो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 इंटू R2 कितना होगा, देखो 10 ओम, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10। तो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। R इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 300 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 40, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे 300 आएगा, ऊपर क्या बचेगा 30/4। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा इस पूरे सर्किट का वो आ जाएगा हमारे पास, देखो 30/4। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आर इक्विवेलेंट आता है हमारे पास 7.5। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ओम। तो यहाँ पे जो चारों रेजिस्टेंस थे उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 7.5 ओम हो गया। अब इस सर्किट की जो टोटल करंट होगी, देखो बाय द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई इक्वल्स टू कितना होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। इतनी देखो आई करंट ही तो बैटरी से ड्रॉन हो रही, बाहर निकल रही है। तो मैं यही फाइंड आउट करना था कि बैटरी से कितनी करंट बाहर निकलेगी। तो देखो बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है, 3 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना है, 7.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 डिवाइडेड बाई 7.5, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, देखो 0.4 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो बैटरी से करंट ड्रॉन होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 एम्पियर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।